हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। तो आज पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं और उनकी बुक्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है आपका आर लिकर्ट का, जो इसकी बुक्स पूछी जाती हैं यहाँ पर हमारे एग्जाम में। यूजीसी नेट एग्जाम में आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग। तो ये न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट आपको या ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी बुक्स आपको कई बार क्वेश्चंस आता है मैच द फॉलोइंग। ओके, ऑप्शन ए बी सी, इधर थिंकर्स दिए रहेंगे, इधर उनकी बुक्स के नेम दिए रहेंगे। ये मैच द फॉलोइंग आ जाएगा या कौन सा करेक्टली मैच है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ बुक से। इसके बाद से दूसरा इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है एफ.डब्ल्यू. रिक्स, जिसकी बुक्स पूछी जाती हैं। इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। इसका पब्लिकेशन ईयर एंड द नेम ऑफ बुक, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एफ.डब्ल्यू. रिक्स की। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, थियरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का थ्योरी जो है वो एफ.डब्ल्यू. रिक्स के द्वारा दिया गया, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस पर मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया है, आप देख सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर सीरीज़ में जाकर। ओके, फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, अप्लाइड प्रिज्मेटिक। तो ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एफ.डब्ल्यू. रिक्स की हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको चेक करना है तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा लीजिए, पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाएंगे ये बुक्स। ओके, नेक्स्ट जो एक थिंकर है वाई डेरोर का, इसमें से इनकी बुक्स पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जनरल। इसी क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे अभी बहुत अच्छे से याद है, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो जब आप एग्ज़ाम देते हो कई बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इवन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको लगेगा कि अरे ये थिंकर्स तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से पूछ लिया गया, इसका तो कभी नाम भी नहीं सुना है। ओके, और इसकी बुक पूछी हुई है। तो इसीलिए इस तरीके के वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो ये बुक्स और ऑथर आपको एक जगह दे दे और आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कई बार बहुत सारे थिंकर्स होंगे एंड कोई ऐसा गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई थिंकर नहीं आता। बहुत नॉर्मल सी बात है कि कुछ थिंकर्स होंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे, लेकिन मैच द फॉलोइंग की ब्यूटी यही है कि अगर आप 2 या 3 ऑप्शन या एक भी ऑप्शन अगर मैच कर पाते हो बुक्स एंड ऑथर को, तो कई बार क्या होता है हमें एक मैच कर लिया और हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। इसीलिए अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना है। आपको जो ऑप्शन एकदम सटीक आता है कि हाँ ये तो बिल्कुल मतलब यही होगा, उसको मैच करो, फिर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो। ओके, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है एलिमिनेशन मेथड, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सिर्फ एक दिन में नहीं आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। और ये पीवाईक्यूज या प्रैक्टिस सेट आप जब लगा रहे होंगे तो उसमें इसकी प्रैक्टिस किया करो कि किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, किस की ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाओ कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है ये। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन, हाँ, तो इसकी बुक्स हो गई पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंसेस, वेंचर्स इन पॉलिसी साइंसेस। ड्वाइट वॉल्डो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 1948, आइडियाज़ एंड इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1955, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्वाइट वॉल्डो की, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 1971 की, ये टाइम ऑफ टर्बुलेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ड्वाइट वॉल्डो की है, बहुत कई बार ये बुक पूछी गई है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद से वी ऑस्ट्रोम की जो बुक्स पूछी जाती हैं, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, 1974 में। इसके बाद से एक और बुक है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। ओके, ये डी ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर की है, ये भी आप इसे याद कर लेना। ये एक दिन में याद नहीं होंगी, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, अपना वे बनाना पड़ेगा कि आप कैसे याद करोगे इनको।
जब मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो ये बुक्स याद हो जाएंगी। इतनी कोई बड़ा मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है, इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ज़्यादा एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स डरते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली, और उनके जो ऑथर एंड बुक्स हैं, थियरीज़ हैं। बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है एक जगह और उनको बार बार रिवाइज करना है। डिफरेंस क्रिएट देखने की ज़रूरत है थिंकर्स के बीच में, उनके आइडियाज़ के बीच में और उनकी बुक्स के बीच में। और जब बार बार इस तरीके से आप सिस्टमेटिक वे पे रिवाइज करोगे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ये चीज़ कि बहुत इतना चैलेंजिंग नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्चुअली हमारा माइंडसेट होता है कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथर्स और उनकी बुक्स को हम माइंडसेट बना लेते हैं अपना कि अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं, इजी है, बार बार रिवाइज करूँगा हो जाएगा या करूँगी तो हो जाएगा। तो सबसे पहले माइंडसेट चेंज करो। टॉपिक को हवा मत बनाओ, कोई भी टॉपिक को, कोई भी एरिया को, कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये नहीं होगा। ये वो पोर्शन है मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस का, थ्रू माई एक्सपीरियंस, कि अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लोगे तो वेरी हाई चांस कि यहाँ के क्वेश्चन आप करेक्ट कर लोगे और वो आपका कैलकुलेट करके आपको क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी गाइज, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये वो एरिया है जहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स इसको ओवरलुक कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि अरे ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये हमसे नहीं होगा। यहीं पर है आपके पास कि एक्स्ट्रा एज ले सकते हो। ओके, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके एक्स्ट्रा एज ले सकते हो। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, सेम चीज़ यही थियरी वाले पोर्शन में भी आएगा। जब मैं उसको पढ़ाऊंगी आपको तो उसमें भी बताऊंगी कि कैसे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर एक्स्ट्रा एज ले सकते हो, थोड़ा सा अपनी बढ़त बना सकते हो एग्जामिनेशन में, ताकि आप मेरिट को क्रॉस कर पाओ। इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना माइंडसेट चेंज करिए। ओके, सो चलो बहुत हो गया, हम लोग टॉपिक से अपने भटक गए हैं यहाँ पर। ओके, तो बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लेना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या UGC नेट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वो लेक्चर। इनको बार बार रिवाइज करना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।